हाय एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोना लॉस। एसी और डीसी कंडक्टर में कोरोना लॉस किस तरह से रहने वाला है, आज हम इसको समझेंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि कोरोना लॉस जो है वो एसी में बहुत ज़्यादा रहता है, डीसी के मुकाबले नियरली 3 टाइम्स रहता है। और डीसी में भी अगर आप बात करें तो पॉजिटिव कंडक्टर में कोरोना लॉस ज़्यादा होता है कंपेयर टू नेगेटिव कंडक्टर। इसी वजह से जब हम मोनोपोलर ट्रांसमिशन करते हैं तो जो हम ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हम नेगेटिव कंडक्टर यूज़ करते हैं। जो रिटर्न पाथ है वो हम पॉजिटिव रिटर्न पाथ जो है वो ग्राउंड के थ्रू करवाते हैं। तो मोनोपोलर, बाईपोलर और होमोपोलर ट्रांसमिशन का वीडियो भी आपको लिंक में मिल जाएगा। अब जानते हैं हम कि इसके पीछे रीज़न क्या है। हमने कहा कि डीसी इज़ बेटर देन एसी, क्योंकि डीसी में कोरोना लॉस कम होने वाला है। और कारण क्या है? तो कारण ये होता है कि जो एसी रहता है उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एवरी हाफ साइकिल पे जो है वो आपका पोलैरिटी चेंज होता है, करंट का, फील्ड का, ठीक है। और जो फील्ड है वो उसका वैल्यू भी कम ज़्यादा हो रहा है। तो होता क्या है कि डीसी की अगर आप बात करें तो डीसी में क्या होगा कि डीसी में एक ही तरह का करंट फ्लो करता है, कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, कांस्टेंट वैल्यू का फ्लक्स पैदा होता है। तो उसके चारों तरफ में जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट रहने वाला है। तो जो आसपास की जो एयर है, जो कंडक्टर के चारों तरफ में जो एयर है वो आयोनाइज होती है, लेकिन उसका जो आयोनाइजेशन का जो उसकी आयोनाइजेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि फ्लक्स भी कांस्टेंट है और चार्ज भी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि डीसी में आपको एक स्टडी स्टेट मिलना शुरू हो जाती है, यानी कि जो आसपास की एयर है वो एक बार चार्ज हो जाती है और वो उसी चार्ज पे रहती है। वेयर एज एसी में क्या होता है कि साइकिल, एवरी हाफ साइकिल पे आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, किसकी? फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वैल्यू तो हर सेकंड चेंज हो रही है। तो उसकी वजह से फ्रेश आयोनाइजेशन, जैसे ही एक चार्ज की वैल्यू एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचेगी तो वो एनर्जी जो है वो आयोनाइज कराने के लिए, यानी कि जो आपके बैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कंडक्शन में ले जाने के लिए इनफ है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि एवरी हाफ साइकिल पे फ्रेश आयोनाइजेशन जो है वो होती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे भी और नेगेटिव हाफ साइकिल पे भी। और उसकी वजह से आप ऐसा कह सकते हैं कि जो स्टडी स्टेट जो क्लाउड बना है उसके कंडक्टर के चारों तरफ, उसका एक स्टडी स्टेट आपको कभी मिल ही नहीं पाएगा एसी के केस में, करेक्ट। तो उसकी वजह से आयोनाइजेशन होता रहता है एसी में हमेशा, करेक्ट। अब डीसी में मैंने आपको बताया कि डीसी में क्या क्या लिख रहे हैं हम कि इन डीसी अ स्टडी स्टेट चार्ज लेयर बिल्ड्स नियर द कंडक्टर एंड पार्शियली शील्ड्स द अप्लाइड फील्ड रिड्यूसिंग द आयोनाइजेशन। बेसिकली होता क्या है कि चारों तरफ में जो शील्ड बन रही है वो क्या करेगी, वो फर्दर आयोनाइजेशन को नहीं होने देती है, वो हम आगे समझेंगे, करेक्ट। दूसरा रीज़न क्या रहता है कि डीसी में जो वैल्यू रहती है वो कांस्टेंट रहती है, वेयर एज एसी में जो रहता है वो पीक जो होता है वो आरएमएस वैल्यू का √2 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो पीक ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा आयोनाइजेशन होगा, किसके केस में? एसी के केस में, करेक्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हमने डिस्कस करना है वो ये है कि अगर आप डीसी ट्रांसमिशन की भी बात करें तो डीसी ट्रांसमिशन में भी जो नेगेटिव कंडक्टर है उसमें कम कोरोना लॉस होता है कंपेयर टू पॉजिटिव कंडक्टर। यानी कि अगर आप ट्रांसमिशन लाइन का जो लाइन है मोनोपोलर, अगर आप ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो मोनोपोलर में हम नेगेटिव कंडक्टर यूज़ करते हैं हमेशा, यानी कि कंडक्टर के थ्रू हम नेगेटिव सर्किट को कंप्लीट करवाते हैं और जो रिटर्न पाथ है पॉजिटिव का वो हम ग्राउंड से करवाते हैं। तो वो क्या कारण है कि हम नेगेटिव कंडक्टर को यूज़ करते हैं, क्योंकि नेगेटिव कंडक्टर में कम कोरोना लॉस हमें मिलता है। देखो होता क्या है कि जब आप किसी भी कंडक्टर से नेगेटिव करंट पैदा कर रहे हैं तो वो नेगेटिव करंट जो है और जो आसपास में जो एयर है, ठीक है, जो आयनाइज हुई है उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये जो कंडक्टर का नेगेटिव करंट है, नेगेटिव चार्ज कंडक्टर का जो करंट है वो उनको रिपेल करता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कंडक्टर के चारों तरफ में आयोनाइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए हैं उनका जो कंसंट्रेशन है उस रिपल्शन की वजह से कम हो जाता है। तो उसकी वजह से वहाँ पे आयोनाइजेशन एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो रिड्यूस हो जाता है नेगेटिव कंडक्टर में। वेयर एज जब आप पॉजिटिव कंडक्टर यूज़ करते तो उस पॉजिटिव कंडक्टर ने ये जो आसपास की जो इलेक्ट्रॉन्स आयोनाइज हुए हैं, आयोनाइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे अवेलेबल है उसको अट्रैक्ट करना था कंडक्टर की तरफ को, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो फॉर्मेशन है या उनकी जो कंसंट्रेशन है या जिसको आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो
पॉजिटिव कंडक्टर के केस में ज़्यादा घना पैदा होना था और जिसकी वजह से कोरोना का जो लॉस है वो वहाँ पे ज़्यादा मिलना था। क्यों? क्योंकि वर्चुअली जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे वर्चुअली कंडक्टर का साइज़ बढ़ जाएगा। वेयर एज नेगेटिव में वहाँ पे चार्ज का आप ऐसा कह सकते हैं कि वो आयोनाइजेशन को एक तरह से वहाँ पे वीक कर रहा है नेगेटिव कंडक्टर, और पॉजिटिव कंडक्टर आयोनाइजेशन को इंक्रीज करवा रहा है जिसकी वजह से कोरोना लॉस बढ़ता है। तो ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए और इंटरव्यू में बहुत बार पूछते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं मोनोपोलर, बाईपोलर और होमोपोलर ट्रांसमिशन का कॉन्फ़िगरेशन और उसमें क्या फ़ायदे और नुकसान है उसके बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।